वेलकम। आइए हम शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के नेक्स्ट वीडियो। हम एक वीडियो जारी करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी जो है पहले वीडियो हम जारी कर चुके हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, प्रोग्रेशन क्या है, चैप्टर 5.1 इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इसको पढ़ते होंगे, जरूर एंजॉय करते होंगे। देखिए, इसके बाद हम देखेंगे एन टर्म का एपी का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका एन टर्म क्या होता है, एन टर्म कैसे निकालते हैं और इसके संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर भी हम कैसे करते हैं, इसको हम देखेंगे। आइए डिस्कस करेंगे एन टर्म कैसे निकालेंगे। इससे पहले जरूर हमारा जो चैनल है डीबी प्रोडक्शन बीजीएच, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसका जो बेल बटन है इसको दबा के हमारा चैनल में अपडेट रहेगा, क्योंकि हमारा नया नया जो चैप्टर है इसका वीडियो बहुत जल्द जारी की जाएगी। आप लोग देख पाएंगे, आप लोग सीख पाएंगे, जान पाएंगे, तो हम चलता रहेगा। तो हम देखते हैं, हम पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस कर चुके तक फर्स्ट टर्म क्या होता है, T1 इक्वल्स टू ए होता है। T2 क्या होता है, जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, C कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी होता है। तो T2 इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस डी होगा। T3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा। T4 क्या होगा, A प्लस 3D होगा। T5 क्या होगा, दिस इक्वल्स टू A प्लस 4D होगा। तो इसको हम अगर देखेंगे, डिटेली देखेंगे तो क्या होता है, A इक्वल्स टू क्या होगा, ए इक्वल्स टू क्या करते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि जीरो डी मतलब जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो जीरो ही रहेगा, इसका कोई मतलब हमको निकलता नहीं है। ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि 2 माइनस 1 इंटू डी होगा, तो ए प्लस डी बन जाएगा। ये इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा। क्योंकि ये क्यों लिखते हैं, इसको जानने के लिए देखिए, ये जो 3 है, 3 के साथ हम रिलेटेड करेंगे। 2 जो है, 2 को हम 3 माइनस 1 कर सकते हैं। इधर 1d है, 1 को 2 माइनस 1 कर सकते हैं। इसी प्रकार जो d नहीं है, तो 0d है, तो 1 माइनस 1 कर सकते हैं। दिस इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा। दिस इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये हम सीरियली कॉन्सिक्वेंसली एक जो एपी है, एपी बन गया। इसमें हम इसको अगर सीरियली हम देखते जाएंगे, तो T1 T2 A1 A2 हम AN भी करते हैं, कभी कभी AN भी लिखते हैं। हमारे कभी कभी A1 A2 हम अगर A1 करते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 अगर हम देखते हैं, तो इसी रूप से AN क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। A5 a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A4 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, A3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A2 a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, A1 इक्वल्स टू a प्लस n 1 माइनस 1 इंटू डी। इसी रूप से हम अगर an करेंगे, n टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये n टर्म बन गया। किसी भी हम सीरीज चलेंगे तो n टर्म्स इसी रूप से हम आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी हम सीरीज चलेंगे, कोई भी हम सीरीज हम एग्जाम्पल में करेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल में करेंगे, तो हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल फॉर्मूला है। ये n मतलब n टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी रूप से हम क्या कर सकते हैं, n टर्म किसी भी नंबर होगा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए, कोई भी हमको सीरीज दिया होगा, कोई भी सीरीज हमको सामने होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए 2 7 12, फाइंड द 10 टर्म। फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द 10 टर्म ऑफ 2 7 12 A10 इक्वल टू 10 टर्म। व्हाट इज द 10 टर्म, A10। तो A इक्वल्स टू होगा, A इक्वल्स टू 2 है, D इक्वल्स टू कितना होगा, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 होगा।
12 माइनस 7 इक्वल्स टू भी 5 होगा। तो ये एपी में है तो हम डबल निकालना नहीं होगा, एक तो निकालेंगे तो हो जाएगा। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। तो A10 क्या होगा, ए कितना है 2 प्लस एन माइनस 1, एन का कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला है 5। तो इसे भी हम निकाल सकते हैं 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 दिस इक्वल्स टू 2 प्लस 45 दिस इक्वल्स टू 47। 2 प्लस 45 दिस इक्वल्स टू 47। हम इस रूप से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है which term of the AP 21, 18, 15 each minus 8। which term, second example है 21, 18, 15, 21, 18, 15 dot 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 21, 18, 15 dot 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 each minus 81। which term, which minus 81, an equals to minus 81। सपोज ए एन इक्वल्स टू माइनस एन टर्म इक्वल्स टू माइनस 81। ए एन का फॉर्मूला क्या हुआ, ए एन का क्या हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दिस इक्वल्स टू माइनस 81। दिस इम्प्लाइज क्या होगा ए कितना है, ए क्या है 21, इधर ए निकालते हैं ए इक्वल्स टू 21, डी इक्वल्स टू क्या हुआ 18 माइनस 21 दिस इक्वल्स टू माइनस 3। दिस इम्प्लाइज ए 21 प्लस n minus 1 into d minus 3 this equals to minus 81। this implies क्या होगा n minus 1 into minus 3 this equals to minus 81 minus 21। n minus 1 equals to ये minus 3 into हो गया, इधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ये कितना होगा 2 8 to 10 minus 102 by minus 3 this equals to 3 3 जा 9 12 3 4 जा 34 हो जाएगा, माइनस माइनस भी ये हो जाएगा। n इक्वल्स टू क्या होगा 34 प्लस 1 इक्वल्स टू 35। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 35 हो गया। इसी रूप से हम n टर्म इक्वल्स टू 35 n इक्वल्स टू 35 टर्म दिस इक्वल्स टू माइनस 81 होगा। मतलब 21 18 15 ऐसे हम करते जाएंगे तो 35 टर्म होगा। तो ये बन जाएगा माइनस 81, ऐसे करते जाएंगे तो बन जाएगा n इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा। and we have to find n क्या होगा n इक्वल्स टू n कैसे निकालेंगे n तो हम निकाल चुके n इक्वल्स 35। सो 35 नेक्स्ट वी वांट टू नो व्हाट इज n फॉर व्हिच a ऑल्सो ईच एनी टर्म जीरो कौन से टर्म किसी एक टर्म जीरो होगा क्या, अगर इसी जो है इसमें कोई टर्म जीरो होगा क्या, हम देखते हैं n का जीरो होगा। लेट n इक्वल्स टू जीरो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिस इक्वल्स टू जीरो। a कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का कितना है माइनस 3 दिस इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज 21 प्लस 1 इधर माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 3 दिस इक्वल टू माइनस 21। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 21 बाय माइनस 3 इक्वल्स टू 7। n इक्वल्स टू क्या होगा 7 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 8। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 8 दैट मीन्स 8 टर्म्स। इसका अगर करेंगे 8 टर्म इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसका हम आगे करते जाएंगे 8 टर्म जीरो होगा, 8 टर्म वो जीरो होगा, लेकिन ये 35 टर्म बन जाएगा माइनस 81। इसी रूप से हम बिना गिनती किए किसी भी नंबर का किसी की टर्म भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल determine the AP which third term is 5 and seventh term is 9. Third term is 5. Third term that means A3 equal to 5 and seventh term equals to 9. A7 equals to 9. तो थर्ड टर्म क्या होगा a plus 3 minus 1 into d this equals to 5।
दिस इंप्लाइज ए प्लस 2d इक्वल्स टू 5। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशंस। a7 इक्वल्स टू 9, दिस इंप्लाइज क्या होगा a7 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d, दिस इक्वल्स टू 9, दिस इंप्लाइज a प्लस 6d इक्वल्स टू 9 हो गया सेकेंड। इसको अगर 6d अगर करेंगे तो क्या होगा a प्लस 6d इक्वल्स टू 9, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। एलिमिनेशन प्रोसेस करेंगे, माइनस 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 करेंगे, a माइनस हो गया, ये हो गया 4d इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू कितना होगा 1 हो गया, 4/4 दिस इक्वल्स टू 1। ये d का निकल गया, d का वैल्यू हम निकाल देंगे इसमें, तो क्या होगा a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, a प्लस 2d, d का वैल्यू 1 निकल गया, दिस इंप्लाइज a प्लस 2 इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अब निकल गया a इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 1। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द AP क्या होगा, AP का पहला होगा a1 इक्वल्स टू 3 हो गया, a2 क्या होगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, a3 क्या होगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, a4 क्या होगा 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। सो AP इक्वल्स टू क्या होगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी रूप से हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान देके करेंगे तो आराम से आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 4 एग्जांपल है। 4 एग्जांपल में क्या दे रखा है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट 5 11 17 23। 5 11 17 23, 5 11 17 23। Whether 301 is a term. 301 is a term means the n term, n let n term, that means an equals to 301, 301। तो क्या होगा, इधर a इक्वल्स टू 5 है, d इक्वल्स टू 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6 है। तो क्या होगा n a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इक्वल टू 301। ये कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 6, दिस इक्वल टू 301। दिस में क्या होगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 301 माइनस 5 इक्वल्स टू 296। n माइनस 1 इक्वल्स टू 296 बाय 6 हो जाएगा। तो ये कटेगा 2 3 जाए, 2 1 जाए 2, 2 4 जाए 8 16, 2 8 जा और साथ में जाएगा ये जाएगा, दिस इक्वल्स टू 148 बाय 3 हो गया। दिस n इक्वल्स टू क्या होगा 148 बाय 3 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 3 हो गया, 148 प्लस 3 इक्वल्स टू 151 बाय 3 हो गया। तो 151 by 3 is not a whole numbers, so not integers or not a whole numbers or not integers, so 301 is not in the series AP, not in the AP में नहीं होगा, क्योंकि ये अगर होल नंबर होता 151 की जो भी नंबर एक दो होल नंबर आता तो हम बोलते नहीं ये एपी में आएगा, लेकिन एपी में नहीं आएगा क्योंकि होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 में आते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट द लोएस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10।
हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। तो इसमें डिविजिबल बाय 3 बोला है, 3 में डिविजिबल होगा तो छोटा सा कौन सा निकलेगा देखते हैं। सबसे छोटा वाला कौन सा निकलेगा, 10 तो डिविजिबल होगा नहीं, 11 भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 12। तो लोएस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इक्वल्स टू 12 होगा। हाईएस्ट हाईएस्ट 2 डिजिट हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इक्वल्स टू 99। 99 डिविजिबल होगा, ये सबसे बड़ा है। नहीं तो क्या बन गया, तो AP इक्वल्स टू क्या होगा, AP इक्वल्स टू 12। इसके बाद फिर 3 प्लस करेंगे 15, 18 एंड सो ऑन, दिस लास्ट होगा 99 होगा, लास्ट होगा 99। तो A कितना है, A इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 3 हो गया, D इक्वल्स टू क्या होगा 3। तो क्या होगा इसमें, तो ये 99 कितना नंबर है, an इक्वल्स टू 99 हो गया। तो 99 कितना ठो नंबर है, कितना टर्म था, विच टर्म थी 99, an। तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इक्वल्स टू 99 होगा। दिस इम्प्लाइज a कितना होगा, ये तो 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, दिस इक्वल्स टू 99 होगा। n माइनस 1 इंटू 3, दिस इक्वल्स टू 99 माइनस 12 इक्वल्स टू 87। n माइनस 1 इक्वल्स टू 87 बाय 3, 3 2 जा 6, 23 9 जा 27। n इक्वल्स टू 29 प्लस 1 इक्वल्स टू 30 होगा, तो ये 30 होगा। 30 टर्म, there are 30 numbers, there are 30 numbers 2 digit numbers which is divisible by 3। तो 3 का द्वारा डिविजिबल होगा तो 32 नंबर होगा। नेक्स्ट find the 11 terms from the last terms towards the first terms on the AP 10 7 10 7 4 62 10 इसमें sixth find the 11 terms from the last terms, find A11 from the last term of the AP। क्या दे रखा है, 10 7 4 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। तो उसमें देखते हैं, तो 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से अगर 11 टर्म हम देखेंगे तो फर्स्ट से कौन सा टर्म होगा, तो इसमें निकलने से हमको थोड़ा तकलीफ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। अगर रिवर्स में लिखेंगे 10 7 4, इसमें क्या क्या कितना कितना माइनस माइनस हुआ है, एक 10 हो गया। तो इसको देखेंगे तो माइनस 3 होता जा रहा है, 7 माइनस 10 माइनस 3 होगा, लेकिन इधर क्या होगा प्लस 3 होता है। अगर रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, व्हेन वी राइट द AP इन रिवर्स ऑर्डर, AP इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 62, तो प्लस 3 होगा, क्या होगा माइनस 59 माइनस 56 4 7 10 ऐसे होगा। इसमें अगर देखेंगे तो जो इधर रखा है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब इधर से 11 टर्म होगा, तो A11 आराम से निकल सकते हैं। A इक्वल्स टू माइनस 62 होता है, D इक्वल्स टू माइनस 59 प्लस 62 होगा, दिस इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो A11 हम आराम से निकल सकते हैं। अगर ऐसे दिया होगा लास्ट से अगर निकाला होगा
तो हम क्या करेंगे, ये जो एपी का ऑर्डर है इसको हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे तो हमको लास्ट से आराम से हम जल्दी निकालेंगे। नहीं तो ये क्या करेंगे, ये इसमें एन निकालना पड़ेगा, फिर इधर से अगर लास्ट टर्म होगा 11 टर्म होगा तो इधर से कितना टर्म होगा ये निकालना बहुत हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हम कम परिश्रम करेंगे, कम काम करेंगे और जल्दी हम कैसे निकाल पाएंगे, ये तरीका निकालना चाहिए। सबसे इजी प्रोसेस हमको निकालना चाहिए। मैथमेटिक्स में वही टेक्निक होता है। किसी भी हम इजी टेक्निक निकालेंगे, इजी टेक्निक में करेंगे तो सबसे अच्छा है। 11 इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी होगा। दिस इक्वल्स टू a कितना है, -62 प्लस 10 इंटू 3 होगा। दिस इक्वल्स टू -62 प्लस 30 इक्वल्स टू -32 होगा। आंसर माइनस, तो 11 टर्म होगा -32 बन जाएगा। इस रूप से हम निकाल सकते हैं। -32 निकालेंगे हम, देखेंगे किसी भी नंबर को हम कितना इजी से निकाल सकते हैं, कितना इजी तरीका से निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए, ये हमारा टेक्निक होना चाहिए। कोई भी नंबर हो, अगर कोई दिक्कत आता है, कोई नंबर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हमको चाहता है तो हम इसको शॉर्ट प्रोसेस में कैसे करेंगे, कितना शॉर्ट प्रोसेस में हो सकता है, तो हम इसको कोशिश करेंगे शॉर्ट प्रोसेस में करने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 6 या 7। एग्जाम्पल 7 का क्या दे रखा है, ए सम ऑफ Rs 1000 इज इन्वेस्टेड। 1000 इन्वेस्ट किया गया एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। 8% सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया, मतलब हर साल में 8% में काउंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट है तो इसमें जो इंटरेस्ट होगा उसमें प्रिंसिपल में काउंट नहीं होगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, PRT बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, हर साल में एक बार निकालते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। हर साल में कितना होगा PRT हम देखते हैं पहले। P इक्वल्स टू 1000, R इक्वल्स टू 8%, T इक्वल्स टू 1 ईयर। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू PRT बाय 100, दिस इक्वल्स टू 1000 इंटू 8 इंटू 1 बाय 100। दिस क्या होगा, 0 0 0 0 कट गया तो 80 रुपीज हो गया। तो फर्स्ट साल में 80 रुपीज हो गया। नेक्स्ट साल में कितना होगा, नेक्स्ट साल में सेकेंड ईयर में कितना होगा, इस साल का 80, नेक्स्ट साल का 80, तो सेकेंड ईयर में कितना होगा 160 होगा। थर्ड ईयर में कितना होगा 240 होगा। ऐसे से करते जाएंगे। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर I ऑफ सेकेंड ईयर इक्वल्स टू 80 प्लस 80 इक्वल्स टू 160। I ऑफ थर्ड ईयर इक्वल्स टू 160 प्लस 80 इक्वल्स टू 240 होगा, एंड सो ऑन होगा। तो ये AP बन गया। AP इक्वल्स टू क्या होगा, AP इक्वल्स टू 80 160 240 एंड सो ऑन बन जाएगा। तो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम AP फॉर्म एन AP। एक तो AP बन गया, जो इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट साल में क्या होगा 80 रुपीज हमको इंटरेस्ट मिला। सेकंड साल में क्या होगा, इसको 2 निकालेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक 160 बन जाएगा। इसको 3 करेंगे तो 240 निकल जाएगा। ऐसे ऐसे करते जाएंगे। हर साल में कितना कितना इंटरेस्ट होगा हम आराम से हम निकाल सकते हैं। इसको निकालते जाएंगे। इसका AP बन गया। इफ सो, अगर AP बन गया, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ द फैक्ट्स। एंड ऑफ द 30 ईयर्स, द इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स। 30 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट होगा, 30 ईयर्स में इसे निकाल सकते हैं। इसको 30 करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, I इक्वल्स टू 1000 इंटू 8 इंटू 30 बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो क्या 8 3 जा 24, 240 10 2400, ये भी हो सकता है। अगर AP हिसाब से हम निकालेंगे तो क्या होगा, इधर A इक्वल्स टू 80 होगा, D इक्वल्स टू होगा 80 होगा। तो A30 क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। A का कितना होगा 80 प्लस D का कितना होगा 80 प्लस 29 इंटू 80।
क्या होगा 80 प्लस 0, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 16 और 23, 20 प्लस 80, ये हो गया 0 0 और 2400 होगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ये डायरेक्टली निकल जाएगा, ये हमको एपी के रूप से हम निकाल सकते हैं। अगर एपी बना देंगे तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल 8 तो 7 हो गया। एग्जाम्पल 8 क्या दरखा देखते हैं। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन ए फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड रो, 19 in the third row, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? तो बहुत इजी है। इन द फ्लावर बेड, एक तो फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड में क्या होगा, देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट में 23 है, सेकंड में कितना हुआ, सेकंड में 21, थर्ड में 19 एंड सो ऑन, लास्ट इज 5, लास्ट इज 5, लास्ट में 5 2 है। And there are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the first flower bed? इसमें कितना तो रो है, n निकालना पड़ेगा। इसमें a होगा 23, d क्या होगा 21 माइनस 23, b इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। तो ये an इक्वल्स टू 5 है, an इक्वल्स टू 5 है ना, लास्ट टर्म जो an है, n टर्म 5 है, an इक्वल्स टू 5 है, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 5 होगा। तो दिस में क्या होगा, a कितना है 23 प्लस n माइनस 1 इंटू d होगा माइनस 2 इक्वल्स टू 5 होगा। n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 23 होगा। दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 इंटू माइनस 2, दिस इक्वल्स टू माइनस 18 होगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 18 बाय माइनस 2 इक्वल्स टू 8 बन जाएगा, माइनस माइनस भी एलिमिनेट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। n इक्वल क्या होगा 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 होगा। तो 9 टर्म्स, देयर आर 9 टर्म इज 9 रो है, n इक्वल्स टू ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा माइनस 18, ये सॉरी 9 होगा, ये 10 सॉरी 10 हो जाएगा। तो ये 10 होगा, 18 माइनस 18 में 2 9 बन जाएगा, ये 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 होगा। तो इसी रूप से हम निकाल सकते हैं, आप लोग निकालेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का डिस्कस करेंगे, 5.2 का नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम फिर आगे डिस्कस करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी, इसको भी हम करेंगे, एंड टर्म एपी करेंगे। तो हम हमारा वीडियो देखते रहेगा। हमारा जो नंबर है, जितना एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल सारे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो नंबर है इसको भी डिस्कस करेंगे। आप लोग पहले से कोशिश कीजिए, उन नंबर को करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो हमारा नंबर क्या आ सकता है, क्या आता है, नंबर को फॉलो कीजिएगा तो नंबर आपको आ जाएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए डीबी प्रोडक्शन बीजेएच। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू।